अभी चुनावी बिगुल बजा भी नहीं है। चुनावी बिगुल बजने को है। दोपहर 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव आयोग करेगा, लेकिन उससे पहले ही हर पार्टी अपने अपने दावे करती हुई और जीत का वादा करती हुई दावा करती हुई नजर आ रही है। इस बीच बड़ी अपडेट आपको यह भी बता दें, आम आदमी पार्टी से शुरू हुई कि आम आदमी पार्टी आज अपना चुनावी कैंपेन सॉन्ग करेगी। दोपहर 12 बजे का समय, यानी कि अब से ठीक 1 घंटे के बाद आम आदमी पार्टी के संयोजक दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सॉन्ग लॉन्च करेंगे। तो अब देखना होगा कि आम आदमी पार्टी का जो कैंपेन सॉन्ग रिलीज होगा 12 बजे वो कितना कन्विंसिंग होगा। इसी बीच आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता राज्यसभा सांसद संजय सिंह क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं। हमारे प्रति क्या चुनाव डीएम को लड़ना है कि उम्र के बुजुर्गों को फ्री इलाज, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल में हो या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हो। तो मैं समझता हूं कि जिस तरह से पिछले 3 बार में दिल्ली की जनता ने अपना प्यार और आशीर्वाद अरविंद केजरीवाल जी को दिया, प्रचंड बहुमत से इस बार भी अपने प्यार और आशीर्वाद और अपने वोट की ताकत से केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे दिल्ली के लोग। और आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता, एक एक कार्यकर्ता इसके लिए तैयार है। बुला रही है आप? देखिए, ऐसा है कि वो कोई लाट साहब नहीं है, उनकी जवाबदेही है हमारे प्रति। क्या चुनाव डीएम को लड़ना है या एसडीएम को लड़ना है? उनका तो काम है चुनाव की व्यवस्था को देखना ना, चुनाव में निष्पक्षता रहे इसको देखना ना। तो हम उनसे मिलेंगे नहीं। इतने बड़े लाट साहब हैं कि उनसे मैं मिल नहीं सकता। अगर चुनाव से संबंधी कोई शिकायत है तो डीएम से नहीं करेंगे। उनको ये सोचना चाहिए कि एक सांसद होके अगर आप प्रोटोकॉल की वैसे बात करेंगे, हम लोग इन चक्करों में नहीं पड़ते। डीएम का प्रोटोकॉल हमसे बहुत नीचा है, हम तो उनके दफ्तर तक गए। उनको अपने आप को सम्मानित महसूस करना चाहिए। वो कह रहे हैं शर्म नहीं आती इस तरह के बयान देने का? वो कह रहे हैं आप और राघव चड्ढा को डरा धमका रहे हैं। नहीं, किस प्रकार से डरा धमका रहे हैं? अपने चुनाव के वोटर लिस्ट के बारे में पूछना और ऑब्जेक्टर्स जो फर्जी हैं, जो घोस्ट हैं, जो भूत ऑब्जेक्टर हैं, उनके बारे में जानकारी लेना, ये डराना धमकाना होता है? किस डिक्शनरी में ये डराना धमकाना होता है? एक आखिरी सवाल तो इसलिए मैं तो ये कह रहा हूं कि केंद्रीय चुनाव आयोग को इन बातों का संज्ञान लेना चाहिए। ऐसे अफसर जो मिलने को धमकी बता रहे हैं, ये क्या चुनाव कराएंगे? तो आप संजय सिंह को सुन रहे थे, जिनका सीधे तौर पर कहना है कि हम पूरी तरह से तैयार हैं। लेकिन एक बार इन ग्राफिक्स पर नजर डालिए, आपको बता दें कि कौन कौन सी वो सीट होंगी, हॉट सीट जिस पर सबकी निगाहें अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली सीट से चुनावी मैदान में हैं। उनके सामने कांग्रेस की तरफ से संदीप दीक्षित होंगे और बीजेपी की तरफ से प्रवेश वर्मा चुनावी मैदान में है। हालांकि बीजेपी ने कौन होगा मुख्यमंत्री का चेहरा, इसका ऐलान नहीं किया है। और ऐसे में ये त्रिकोणीय मुकाबला है। सभी की निगाहें हैं कि आखिर जो है किस तरीके से, किन मुद्दों के आधार पर चुनावी प्रचार किया जाएगा। आपको बता दें, बार बार ये कहा जा रहा है, अगर आम आदमी पार्टी की बात करें, उनका ये कहना है कि बीजेपी के पास नैरेटिव नहीं है, उनके पास मुद्दे नहीं है। ऐसे में सिर्फ एमसीडी के चुनाव की तरह ही लड़ रहे हैं। लेकिन बीजेपी का कहना है कि हमने पूरी तैयारी कर ली और इस बार आम आदमी पार्टी को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। तो ये देखना होगा कि कौन कितनी सीटें जीतता है और क्या वाकई ऐतिहासिक जीत रिकॉर्ड होती है या नहीं। तो ऐतिहासिक जीत रिकॉर्ड होगी या नहीं, ये देखना होगा। और ये जीत कौन रिकॉर्ड करेगा, ये भी देखना होगा। गणेश आम आदमी पार्टी के दफ्तर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो विवेक चुनाव आयोग के ऑफिस पर मौजूद है। सबसे पहले हम गणेश का रुख करेंगे। गणेश, देखिए 1 घंटे का वक्त भी पूरा नहीं रह गया। टीजर तो हमने देख लिया, लेकिन ट्रेलर अभी बाकी है, क्योंकि लॉन्च होगा नया सॉन्ग, वो सॉन्ग जो चुनावी कैंपेनिंग करेगा।
देखिए, कुछ ही देर बाद यहाँ पर जिस जगह पर मौजूद हूँ मैं, आम आदमी पार्टी का दफ्तर है। यहाँ पर आम आदमी पार्टी के जो राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहुंचेंगे और आम आदमी पार्टी का जो चुनावी कैंपेन सॉन्ग होगा उसको लॉन्च करेंगे। लेकिन देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी लगातार ये कह रही है कि हम अगर सत्ता में आएंगे तो किस तरीके से दिल्ली को और बेहतर बनाएंगे, 10 साल में जिस तरीके से बेहतर किया है आने वाले समय में किस तरीके से बेहतर करेंगे, उस सॉन्ग में किस तरीके से वो चीज़ देखने की बात होगी। और मंच पूरी तरीके से सज चुका है। अब कुछ ही देर के बाद यहाँ पर आम आदमी पार्टी के जो तमाम शीर्ष नेतृत्व है, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो, संजय सिंह हो, सौरभ भारद्वाज हो, सत्येंद्र जैन हो, ये तमाम वो नेता यहाँ पर पहुंचेंगे और चुनावी कैंपेन के यहाँ पर लॉन्च किया जाएगा। जिस तरीके से जो योजना अब तक उन्होंने 6 जिस यूँ कहे कि अगर सत्ता की भाषा में कहें 6 रेवड़ी की बात कही गई है, उन रेवड़िया का चुनाव में किस तरीके से असर पड़ेगा और क्या जो चुनावी कैंपेन जो सॉन्ग लॉन्च करेंगे वो जनता के मन में कितना बैठ पड़ पाता है, देखने वाली बात होगी। कि जो उन्होंने पहले जो एक गाना लॉन्च किया था, लगे रहो केजरीवाल, क्या उसी तरीके से ये गाना भी जनता की जुबान पर चढ़ पाता है, यानी ये सब देखने वाली बात होगी। और उस चुनावी कैंपेन सॉन्ग के अंदर क्या कुछ होगा वो तो कुछ देर बाद हमें यहाँ से डालेगा, ये देखना होगा। लेकिन हम रुक कर लेते हैं विवेक का, इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के बाहर से जुड़ चुके हैं। विवेक, देखिए 2 बजे तस्वीर तो साफ हो जाएगी, लेकिन तारीखों को लेकर कई तरह की खबर सामने आ रही है। कहा यह जा रहा है कि हो सकता है कि 8 या फिर 9 को चुनाव हो या फिर 15 या 16 फरवरी को चुनाव हो। आपके सूत्र क्या बता रहे हैं, कब हो सकता है चुनाव? बिल्कुल, अभी जो इंतजार हो रहा है वो राजीव कुमार का इंतजार हो रहा है। जिस दरवाजे पर हम खड़े हैं ये मुख्य चुनाव आयुक्त कभी भी यहां से आ सकते हैं। हालांकि हम आपको एक चीज और बताएं कि इतना दक्ष चुनाव आयोग हो चुका है कि उन्होंने बड़ी कर सकते हैं कि जो संख्या की बात करें कि जहां पर महाराष्ट्र के इलेक्शन उन्होंने करवा लिए, तो फेजेस की बात अब नहीं हो रही है। अब इस बात को लेकर हो रहा है कि कहीं से कोई टीका टिप्पणी या फिर कोई अभी उस पर सवाल ना उठाए। हालांकि चुनाव आयोग के पास सारे सवालों का जवाब है। 2 बजे इसका पटाक्षेप हो जाएगा, 2 बजे सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। लेकिन इस बार का चुनाव जिसका इंतजार सभी को है कि दिल्ली में क्या होने वाला है। और एक बात आप समझिए कि रणनीति सबकी अपनी अपनी है। सभी लोगों ने अपनी तैयारियां कर दी। गठबंधन की बात कर रहे हैं, छोड़ के आना पड़ेगा, ये दिल्ली है, क्योंकि दिल्ली नहीं चाहती कि आप समूह में आए। तो आप देखें कि आप अलग है, कांग्रेस अलग है, बीजेपी अपनी जगह है। और कमबैक कौन करेगा, एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि सबकी तैयारियां, कोई 8 से 60 पहुंचने की कोशिश करेगा और कोई अपनी जगह पर अगर 62 है तो 68 की तरफ बढ़ने की कोशिश करेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आयोग जो कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है, प्रेस ब्रीफ होगी, तो 2 बजे चुनाव की तारीखों का ऐलान। अभी तक जो हमारे पास सूचना है कि अभी एक चरण में ही चुनाव कराए जा सकते हैं, लेकिन यह पिक्चर अभी आधी अधूरी है, धुंधली सी है। जब इस पर 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार इस पर कुछ कहेंगे, तब सारी स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी। लेकिन इतना आप मानकर चलिए कि जो दिल्ली का चुनाव है उसमें कोई कोरकसर आयोग नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि यहां पर उन्होंने स्पष्ट कर रखा है कि सारी चीजें पारदर्शी होंगी, ट्रांसपेरेंट होंगी। किसी भी तरह का कोई सवाल कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर उठाएगी, क्योंकि आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो उनसे सवाल पूछे जाएंगे और सवाल यह पूछा जाएगा जब तारीखों की घोषणा हो जाएगी कि भाई 2 सवाल आपके पास आने वाले हैं। पहला तो ईवीएम को लेकर जो एक रटाया जो एक धुन है वो आपके सामने ये सुराएगा। दूसरा सवाल इस चीज को लेकर होगा कि वोटर्स के नाम कटने को